आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा ये मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अबा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया संत यूहन्ना पौलुस द्वितीय जो कि संत पिता थे उनका पर्व मनाती है और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमें उनके अनुसार प्रभु को फॉलो करने का, अनुयायी बनने का अवसर देती है। संत पौलुस द्वितीय संत पिता जो कि हमारे आदर्श थे, वे एक शांति के वाहक के रूप में 100 से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रैवल करके उन्हें प्रभु का संदेश दिया। वो बहुत युवाओं के बड़े प्रिय थे, युवाओं को निरंतर प्रोत्साहित करने वाले पोप थे। विशेष रूप से उनके उस अंतराल में एक भाई ने उनके ऊपर अटैक किया, गोली मारी थी और उन्होंने क्षमा किया। उनके खास में अच्छी बातों में एक इंसानियत झलकती थी। वह हर भाई या बहन को मिलते थे उस समय उन्हें गले से लगा के उन्हें आशीर्वाद देते थे। आज भी हमें उसी प्रेम और शांति के वाहक बनने के लिए संत पिता पौल का अनुसरण करना है। आइए हम संत पिता जॉन पॉल की मध्यस्थता लें और उनसे प्रार्थना करें कि ईश्वर के प्रति वह हमें उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रेम में बढ़ाएं और निरंतर हम प्रभु के सच्चे अनुयायी बनकर उनके शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। आइए आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहता है कि अपने मुद्दई से मेल कर लो। आइए हम प्रभु से मेल कर लें, पश्चाताप करते हुए अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें, जिससे ये पावन बलिदान हम योग्यता से चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु वरी क्षमा
की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाई। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलित में मैंने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अपार है। तूने चाहा कि संत पिता यूहन्ना पौलुस तेरी सार्वभौमिक कलीसिया की अध्यक्षता करें। उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम सारी मानव जाति के मुक्तिदाता ख्रिस्त की मुक्तिदायी कृपा के लिए अपना हृदय द्वार खोल सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि आप प्रभु का वचन योग्यता से हम सभी को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वाक्य 18 से 25। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही, यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का कर लो जी, खून बहाकर भी सेवा रस घोलो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 वाक्य संख्या 54 से 59 तक। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उड़ते देखते हो तो तुरंत ये कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे ढोंगी, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ताओं के पास खींच ले जाएं और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दें। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पवित्र सुसमाचार हमें समय की लक्षण को समझने और पहचानने के लिए आह्वान करता है। समय का लक्षण, अगर उसे हम नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे या हम उससे बदलाव नहीं करेंगे, तो प्रभु कहता है कि जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। और इसलिए संत पौलुस अपने बातों में कहता है, वह अपने अवस्था को जान जाता है, अपने शरीर को जान जाता है, अपनी कमियों को जान जाता है, और इसलिए वह कहता है कि मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ,
परंतु जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। ये अनुभव हमारे सबके होंगे। हम नहीं चाहते कि हम किसी को कुछ कहें या किसी भी प्रकार से हम किसी का बुरा चाहें, फिर भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां पर ऐसी बातें आ जाती हैं और हम पाप कर बैठते हैं। निरंतर इन दिनों संत पौलुस हमें पाप के बारे में, पश्चाताप के बारे में, मन फिराव की बात कर रहा है। और इसलिए हमारा जब प्रभु के पास या प्रभु से हमें मिलन की बात है, तो आज के पवित्र पाठ में हमने सुना है कि ईश्वर ही जो मुझे इसके अधीन से मुक्त कर पाएगा। तो अगर ईश्वर से, उसके अधीन या पाप के अधीन से ईश्वर ही मुक्त कर पाएगा, तो हमारा मुद्दई ईश्वर है। जब हम झगड़ा किसी के साथ कर देते हैं तो उस भाई के साथ हम अपना मेल करते हैं। तो अगर हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें किससे मेल करना है? क्या कौन हमारा मुद्दई है? तो वो ईश्वर है। जो ईश्वर हमें अनंत जीवन देने वाला है और उसे आपको अनंत आग में डालने का भी हक है। अगर हमने अपना कर्तव्य नहीं समझा और हम उसमें गिर गए, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और उससे हम विफल हो गए, अगर हमने हमारे शरीर की भावनाओं को नहीं समझा और उसमें पड़ गए, तो ईश्वर उसके अनुसार लेखा लेगा। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबकी जीवन की किताब खोली जाएगी और जिन जिन का नाम उस किताब में नहीं मिलेगा वो उसे अनंत आग में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस जीवन में रहते हुए जरूर हम कमज़ोर हैं, हम विफल हो जाते हैं, परंतु निरंतर अवसर हमें देना है कि हम ईश्वर से समझौता कर लें, ईश्वर से मेल कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस धनी व्यक्ति के समान हो जाएं जो लाजरुस के सामने ठाट बाट में रहता था और उससे अनंत आग में फेंका गया। और आखिरी में वो कहता है कि पिता अब्राहम लाजरुस को कहें कि एक उंगली डुबो कर उसकी जीभ को ठंडी करने के लिए पानी दे। ये हमारा भी अवस्था हो सकती है। आइए प्यारे भाई बहनों, इन बातों की गंभीरता को हम समझें और उस न्यायकर्ता से, प्रभु यीशु से हम मेल कर लें। उसके पवित्र लहू से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पापों को धो दें ताकि वह हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं। प्रभु, हम तेरे सामने न्याय के हकदार हैं। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि हम बारंबार तुझे नाराज कर देते हैं। आज प्रभु, हम आपसे समझौता करना चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, दया और करुणा चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें भी एक दिन स्वर्ग के भागी बना जाए। आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन दिलाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार दिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी,
आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत जॉन पॉल के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की थी, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त दूतगणों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यही वह ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया कि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत जॉन पॉल द्वितीय के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। वह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, प्रभु की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखो तेरी ही सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखो तेरी ही सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।